कि 50 साल से हिंदुस्तान की जुडिशियल सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट में और हायर जुडिशियरी जो हाई कोर्ट्स हैं, इसमें सारी कमेटी, सारे बड़े लोग, सारे वाइस चांसलर्स, अभी जो 87 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की सूची है उसमें 70 से ऊपर यही है। इस पर रोड पर या डिपार्टमेंट की किसी भी तरह की अदर देन तो आप कहना चाह रहे हैं कि केस विल गो टू पुलिस स्टेशन। अरे क्या, अरे सवर्ण माइंडसेट आज सड़क पर उतरा है। वो इसलिए उतरा है कि जितनी आजादी से हम अतीत में दलितों को दबा देते थे विश्वविद्यालय के कैंपस में, अपर कास्ट के जो प्रोफेसर्स हैं और ये हैं, लगता है अब तक 70 वर्षों से यही तांडव एक जाति विशेष और दमित लोगों के साथ होता रहा, तब किसी को चिंता नहीं हुई। जो जनरल समझ रहा है कि अब हम जेल ही में चले जाएंगे और ये लोग आके हमको सजा करा देंगे, अरे ये लोग आने की क्षमता में नहीं है। फैकल्टी वाइज छोड़ दीजिए, 3 मेंबर फैकल्टी में नहीं मिलेंगे पल्लवी, जाके फैकल्टी एक फैकल्टी है जहां दलित है ही नहीं है। और कुमार विश्वास का जो वक्तव्य है वो निहायतन बिल्कुल गया गुजरा वक्तव्य है। 150 करोड़ का मालिक कहता है कि मैं सवर्ण अभागा हूं। ये सबका साथ सबका विकास कहने वाली भाजपा कहीं ना कहीं एक पक्ष को छोड़ रही है, ये कहते हुए जनरल कास्ट के तमाम स्टूडेंट अब सड़कों पे हैं। वो कह रहे थे कि एक रहो और सेफ रहो, अब उन्होंने हमें ही अलग कर दिया है, ये कहकर विरोध हो रहा है। दरअसल यूजीसी का ये जो नया नियम है ये विवादित कितना है ये नहीं पता, लेकिन एक पक्ष को बहुत बुरा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि एक छतरी, एक छाता है, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी को रख लिया गया है और हमें उस छाते से बाहर निकाल कर पॉइंट करके बताया जा रहा है कि हम ही हैं जो जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, हम ही हैं जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जो है वो दंगा फसाद कराते हैं। मतलब जो चीज़, जो जाति के आधार पर भेदभाव हमारे पूर्वजों ने कर दिया, उसकी सजा हमें क्यों मिले, इस तरीके का विवाद अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और अपर कास्ट अब ये कह रहा है कि इसको बीजेपी को दिखाते हुए आईना कि हम वही ठाकुर बनिया हैं जिन्होंने आपको सत्ता दी, हम वही ठाकुर बनिया हैं जो कांग्रेस को यहाँ तक पहुँचा दिए। आपको हमने 400 पार न जाने क्या क्या कहा, हमने आपकी पूजा की, हमने ये कहा कि मोदी के रूप में हमें भगवान मिल गए हैं और आज आपने हमारा ही गला घोट दिया है। तो यूजीसी का नियम क्या है और जनरल कास्ट इतना नाराज क्यों है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और यूजीसी पर इतना विवाद क्यों है, सब माथा क्यों पीट रहे हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं, आपका बहुत स्वागत है। एक विरोध है, विरोध इस बात को लेकर है कि यूजीसी ने नया नियम बनाया और उसमें जनरल को बाहर रख दिया। अगर आपको भेदभाव या किसी के घाव पर मरहम लगाना था तो आप यही कह देते कि जो भी प्रताड़ित है हम उसके खिलाफ, हम उसके साथ हैं और जो परेशान कर रहा है उसको जो है हम सजा देंगे। लेकिन आप पॉइंट करके ये कह रहे हैं कि हम एसटी को भी लेंगे, हम एससी को भी लेंगे, हम ओबीसी को भी लेंगे, लेकिन हम उस छतरी में जनरल को नहीं आने देंगे, हम उसको बाहर रखेंगे। इस चीज़ का लेकर विवाद है, बताइए कि इतना विवाद क्यों है और ये जो भी यूजीसी का नया नियम है इस पर इतना नौटंकी क्यों मच रहा है? 2-3 बात है पल्लवी जी। एक तो यह कि यूनिवर्सिटी ग्रांट, देखिए इस जो कानून बना है उसका नाम है द एंटी डिस्क्रिमिनेटरी कानून बिल 2026। इसका एक क्लाज है, परसों भी एक डिबेट आपसे हुई थी, आपने कल भी किया था और दर्शक उसको बहुत देखने वाले आपको बहुत लाइक कर रहे हैं। तो लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे इसमें और जो जितना भी एजिटेशन हो रहा है उससे अलग हटके हूँ। तो आप नए नियम पे बात नहीं कर रहे हैं? हम नए नियम पर बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम नए नियम पर बात कर रहे हैं, उस अम्ब्रेला का जिसकी बात कर रही हैं। 2-3 सवाल आपने रेज कर दिया है। एक तो ब्राह्मण बनिया और अपर माइंडसेट और अपर कास्ट के लोग एजिटेशन पर हैं और ये कह रहे हैं कि हमने सत्ता में हमें क्यों दोषी ठहराया, हमने आपको सत्ता में भेजा है, हमें ही जो है एक वार्निंग दे रहे हैं। हाँ। इसका सटीक उत्तर दे दें कि जो उनकी आबादी है सभी को मिला दें, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ और राजपूत मिला दें तो ये 20 के नीचे हैं कमोबेश देश के अंदर। ठीक है। और ये नरेंद्र मोदी की सत्ता बनिया और केवल राजपूत, ठीक है, तो फिर से 80 बनाम 20 की लड़ाई है मान लीजिए,
क्योंकि ये जो नियम है यूजीसी का, वो कहीं ना कहीं एक 80 तबके को खुश करने के लिए डिबेट होगा इस पर आप। ठीक है, तो ये फिर से 80 बनाम 20 की लड़ाई हो गई, क्योंकि अब सरकार जो कर रही है वो 20 को नाराज कर रही है और 80 को खुश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यूपी में चुनाव है। ये भी एक तर्क दिया जा रहा है। एक चीज और साफ कर दें कि एजिटेटर्स कौन है? अपर कास्ट, अपर कास्ट है। और सड़क पर कौन जो बयान दे रहे हैं, जैसे एजिटर्स में बयान देने वालों में एक बड़ा बयान, बहुत फूहड़ किस्म का बयान आया है कुमार विश्वास का। आया है कि अभागा हूं मैं, सवर्ण हूं, सवर्ण अभागा, स्वर्ण हूं इसीलिए अभागा हूं, ऐसा कुछ, सवर्ण अभागा हूं। ये कोटेशन है। उसके बाद और आगे उन्होंने एक कविता रूपी, मैं बता दूं कि एक ऐसे सवर्ण अभागा हैं जिनकी कैपिटल 150 करोड़ है। कैमरे पर आप सुनते रहिएगा और दुनिया के लोग सुनेंगे, देश के लोग आपको सुनेंगे। ये ऐसे अभागे सवर्ण हैं जिनकी कैपिटल 150 करोड़ रुपए है। इनिशियली एक कॉलेज में अध्यापक थे, आगरा में किसी कॉलेज में, बाद में इन्होंने क्विट किया और ये सारी अर्निंग उसी डोमिनेंट क्लास, उसी अपर कास्ट की कथा कहकर और पैसा बटोर कर, और पैसा देने वाले संजोग से लोअर कास्ट के लोग हैं आप। तो ये इनकी 150 करोड़ की जिसके लिए ये बहुत बदनाम कर रहे हैं कि हम अभागे हैं, हम ये अभागा कह रहे हैं, 150 करोड़ के मालिक हैं। इनकी दोनों बेटियां लंदन में पढ़ती हैं, बाहर पढ़ती हैं। एक बात का उत्तर मैं दे रहा हूं। ठीक है। यति नरसिम्हा राव कह रहा है कि जो सन्यासी है, जिसका कोई अता पता बाबा, जिसका बेटा बेटी नहीं है, सारे सन्यासी इस पर, अभी जो मुक्तेश्वरानंद है, इन्होंने कहा है कि यूजीसी ने जो कानून बनाया है वह हिंदूज को ही बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि किसी जाति वर्ग में एक जो है, उससे आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो जो है वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। तो उनके कहने का मतलब ये कि कानून जो है वो कहीं ना कहीं अपर कास्ट को या जनरल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको पॉइंट आउट कर रहा है और ये कह रहा है कि यही वो लोग हैं जो जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। यही बात है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन है, उनका बयान तो मैं नहीं पढ़ा, लेकिन एचआरडी मिनिस्टर का मैंने बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि मैं किसी को इससे अहित नहीं होने दूंगा। और मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि इस कानून को बनाने के पीछे सवर्ण को दमित करना या उसको पुशबैक करना या उसको नहीं है। इस कानून के बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि अब तक के कानून पर हम बात करेंगे जी। जब से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बनी है वो भेदभावपूर्ण ढंग से नहीं बनी है। उसका जो लाज है वो कानून और इक्विलिटी के आधार पर बना है, संविधान बनने के बाद बना है। तो जो अब तक बना है, तो आप देखिए कि रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में अभी कुछ सालों से लगा है। तो अब जो प्रोफेसर आ रहे हैं, अब तो धीरे धीरे इक्के दुक्के आ रहे हैं। हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं था, दलित का तो था, इन लोगों का नहीं था। तो अभी जो तमाम फैकल्टीज में एचओडी हैं, प्रोफेसर हैं, जहां विशेषकर सिंगल पद है विभागों में, वहां प्रोफेसर जनरल कास्ट का है। और चूंकि प्रारंभ में पढ़ा लिखा और आगे वो वर्ग था, तो वही प्रिवेल कर रहा है उन पदों पर। ठीक है। तो अब तक जो होता रहा है कि अब तक दमित यही दलित रहा है, यही दलित और कमजोर वर्ग रहा है इनसे। हम बीएचयू का उदाहरण परसों भी बताए थे और आज भी मैं बता रहा हूं कि बीएचयू, तो यहाँ बात प्रोफेसर की तो हो ही नहीं रही है ना। नहीं, उन्हीं के दमन से ये जो आप आज एक सवाल आया है, यही आया है कि जो डोमिनेंट है, जो लोग हैं, वो जो आखिर दलितों को ही बचाने की इसमें कोशिश की जा रही है। जी, ये कानून विवादित नहीं है, लेकिन इसके कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं समानता पर सवाल खड़ा नहीं, समानता पर सवाल कैसे नहीं करते? अभी हम बता, आप देखिए, मतलब मैं मानती हूँ कि जाति के आधार पर भेदभाव है, लेकिन आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं है, इसकी आप गारंटी लेते हैं? यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा लिखा अमीर बच्चा है, मतलब जात छोड़िए, अभी वो अमीर है, वो क्या किसी गरीब को बुली नहीं करता है, उसको चिढ़ाता नहीं है, उसके फटे कपड़े या कम पैसे वाले कपड़े का मजाक नहीं बनता है? अगर कोई कार से आ रहा है तो क्या साइकिल वाले का मजाक नहीं बनाता है? एक तो आज तक, एक तो अभी भी इस समय तक, एक तो यूनिवर्सिटी में दलित प्रोफेसर नहीं है, पहली बात है। तो अब आए हैं एक के दुके। दूसरे, किसी भी दलित प्रोफेसर की आप सूची बनाइए, किसी दलित प्रोफेसर की किसी अभद्र वाणी के लिए यदि उसे न निकाला गया हो, न दमित,
देखिए ये जो पहले से एग्जिस्टिंग रूल था, जो रूल नहीं गड़बड़ था, लागू नहीं किया जा रहा था, वो लागू नहीं हो रहा था पल्लवी, इसलिए कि वाइस चांसलर भी डोमिनेंट क्लास का और उसका हेड भी डोमिनेंट क्लास का। अभी हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। ठीक है, मैं ये मान रही हूँ कि एक उदाहरण से जस्टिफाई कर दें, बीएचयू के उदाहरण से दें। हाँ हाँ, कि अभी जो इंट्रेंस टेस्ट डीआरसी के बाद वहां हुआ था, उसमें संयोग से उसके टॉपर्स की सूची में कोई यादव आया, तीसरी उतरी रैंक का था। हाँ। उसको वहां का हेड या उसका गाइड ये कह रहा था कि नहीं, हम यहाँ नहीं, तुमको नहीं कराएंगे। हेड ने कहा कि नहीं, आप कॉलेजेस में जाइए। और वहां एजिटेशन चालू हुआ, वहां सत्याग्रह अनशन चालू हुआ। तो जब भी जो एक्सप्लॉयट कर रहा है वो डोमिनेंट है, लेकिन जो कानून बना है इसमें एक बात पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। उसमें कई बातों पर सवाल खड़ा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंक्वायरी कमेटी गठित होगी, सेटअप होगी, उसके मेंबर्स जो है ड्यूली फ्रॉम लोअर कास्ट एंड जो है एसटी/एससी ओबीसी महिला और नहीं, एसटी/एससी ओबीसी महिला और विकलांग, इसमें एक जगह भी नहीं बोले कि हम एक तो जनरल रखेंगे। मान लीजिए आपने कहा, हम इसका दबाव दे रहे हैं। सुनिए ना, आप एक कानून बनाते हैं, वो कानून इतना तगड़ा बनाते हैं कि अब सिर्फ बच्चे नहीं, प्रोफेसर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक किसी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, चाहे मेरे पास कोई प्रूफ हो या ना हो। अगर मेरे को जाति के आधार पर छेड़ा गया है या मुझे बुली किया गया है या मुझे कुछ भी ऐसा किया गया, मैं शिकायत दर्ज करा सकती हूँ। मेरे खिलाफ कोई जांच नहीं बैठेगी और ना ही मैं कोई प्रूफ दूंगी, तो भी आपको रिस्ट्रिकेट किया जा सकता है, कॉलेज तक को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। इस तरीके की चीज। दो उत्तर इसका हम देंगे। ठीक है, तो मतलब जो कानून पहले था 2016 में के पहले उसमें ये था कि अगर मैं शिकायत दर्ज कराती हूँ, एक जांच बैठेगी जिसमें ये तय होगा कि मैंने सही शिकायत दर्ज कराई है कि नहीं, और अगर मैंने गलत शिकायत दर्ज कराई है तो मेरे खिलाफ आर्थिक या जो भी दंड तय हो वो होगा। लेकिन ये वाला जो कानून है इसमें इस चीज को हटा दिया गया है। तो क्या फर्जी केसेस नहीं दर्ज होंगे? क्या कोई, मैं कैसे मान लूं कि मतलब कल तक आप दबे हुए थे, कल तक एसटी/एससी ओबीसी को दबाया गया था, तो आज एक ऐसा कानून उनको तोहफे के रूप में दिया जाएगा कि वो किसी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा दें और उस लड़के को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, या 3 महीने 6 महीने तक ही उसे कॉलेज आने पर रिस्ट्रिकेट कर दिया जाए, उस बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। सारी सर्वे रिपोर्ट और सारा जो कंक्लूजन है वो इस बात पर है, और ये आया इसलिए है कि यूं ही नहीं आया है, जितने भी दमित थे और शोषित किए गए अब तक के उदाहरण में वो यही वर्ग था। पहली बात, बहुत सही। और काउंटर रिएक्शन में जो सेटअप हुआ है कि जब दमित ही है तो इनकी हित के लिए इनकी कमेटी होगी, एक बात। ठीक है। दूसरी, यदि इस कमेटी पर इसलिए सवाल उठ रहा है कि इसमें कोई सवर्ण नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि 50 साल से हिंदुस्तान की जुडिशियल सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट में और हायर जुडिशियरी जो हाई कोर्ट्स हैं, इसमें सारी कमेटी, सारे बड़े लोग, सारे वाइस चांसलर्स, अभी जो 87 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की सूची है उसमें 70 से ऊपर यही है, कोई नहीं है। तो उन जगहों पर कैसे इनकी हित की रक्षा हो रही थी और कैसे हम यकीन करें कि हमारे साथ जस्टिस हो रहा है, पल्लवी। तो बात यह है इससे तो लेकिन हम मतलब क्या, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। जैसे कि 2026 में ये कानून आया है, 2016 में, अभी नया वाला 2026 में आया, तो 2024 में कोई अपर कास्ट का कोई लड़का किसी लड़के को छेड़ गया, उसको जाति के आधार पर उससे कुछ किया गया, तो उसकी सजा मुझे क्यों मिले? मैं तो अभी इनरोल की हूँ ना इस कॉलेज में। ये बात मतलब मेरे दादाजी ने, मेरे पिता ने, मेरे आगे आने वाले किसी लड़के ने, किसने कहा कि यदि आप नहीं छेड़ेंगे? तो सवाल यही किया जा रहा है कि इसका मिसयूज होगा। सबसे बड़ा बात ये हो रहा है। अब तक के कानून का मिसयूज नहीं हो रहा था 70 वर्षों से। मैं आपके ही सवाल और सबके, अब तक आपको याद नहीं आ रही थी कि ये मिसयूज का सवाल हो रहा था। जो प्रिवेल जो कानून था, रूल था, बात यह है कि अभी भी उसकी आशंका नहीं है, 0% इस तरह का नहीं होगा, और उसके लिए चेक लगा हुआ है। अगर ये कानून जो कानून है ना, जी बिल्कुल है जी, हाँ, तो उसमें फर्जी केसेस दर्ज नहीं होते। नहीं होते हैं, डिक्लाइन कर दिए जाते हैं। इतनी प्रोसेस उसकी व्यवस्था है। अगर इस कानून में जाते डिक्लाइन हो जाता है। अगर इस कानून में ये क्लॉज जोड़ दिया जाए कि अगर कोई फर्जी या गलत शिकायत दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, इसमें क्या गलत है? ये इसके लिए क्लॉज क्या जोड़ना है भाई? ये तो है ही है कि यदि आप, ये लिखा नहीं है उसमें। नहीं, वो लिखना भी नहीं है, यदि आप, और इसकी जरूरत भी नहीं है। पहले मैंने क्यों नहीं है, वही तो मैंने वीडियो में परसों भी बताया था कि इसकी जरूरत नहीं थी।
इस कानून की। आज भी नहीं, अगर ये कानून बन रहा है, इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि 24x7 एक हेल्पलाइन नंबर होगा, आपके लिए हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, एक कम्युनिटी बनाई जाएगी, 24 घंटे निगरानी होगी। जब इतना सब कुछ किया ही जा रहा है तो एक क्लॉज ये भी जोड़ दीजिए कि अगर कोई फर्जी या गलत मुकदमा दर्ज कराता है हम जांच करेंगे, और अगर दर्ज कराने वाला गलत पाया जाता है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। ये क्यों नहीं जोड़ा जाता? आज तक शोषण के विरुद्ध कोई कानून, इसका मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिन आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, जेंडर पर, बर्थ ऑफ प्लेस पर, कास्ट पर, रिलीजन पर, एंड जो है कम्युनलिज्म पर, जो भी है, जो भी किया गया है, यह ऑलरेडी संविधान में है। और जिन लोगों ने लागू नहीं किया, यदि किसी ब्राह्मण्स कैंडिडेट, किसी ब्राह्मण्स प्रोफेसर या अपर कास्ट के प्रोफेसर द्वारा किसी छोटी जाति, दलित ही ज्यादा शोषण में है, दलित का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो ये बाकायदा ये संविधान अनुमति देता है। और सारे जो आईपीसी और सीआरपीसी में व्यवस्था ही है कि यदि आप गलत किसी का शोषण कर रहे हैं तो आपके, लेकिन वह न प्रोफेसर इस संदर्भ में कोई काम कर रहा था, न वो बीसी जो डोमिनेंट। तो कल तक जो गलत हुआ आप पोछा लगाएंगे ऐसा कि आप? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ, कहाँ गलत? नहीं, कल तक मान लीजिए अगर किसी का शोषण हुआ, उसी को आप करिए ना, जो संविधान गलत। तो 2016 का नियम ये कहता था कि अगर कोई फर्जी या गलत शिकायत दर्ज कराता है उस पर एक्शन होगा, तो ये 26 वाले में ये क्यों बदल? कहाँ बदला है? कुछ नहीं बदला है, ना ऐड किया है। और 2016 ये लाइन लिखा हुआ है? नहीं, वो लिखा कुछ नहीं है। संविधान में सीआरपीसी आईपीसी में व्यवस्था है कि तो ये संविधान के कानून का विरोध नहीं है, ये यूजीसी के कानून का विरोध है। सनक है, ये सनक हमसे सुनिए, नए मैं देख रहा हूं, जितने भी देख रहा हूं, ये उस व्यवस्था के विरुद्ध सनक है। आज तक यदि आप समझ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद 14 से 18 आर्टिकल होने के बाद दलितों पर लगातार उच्च वर्णीय प्रोफेसर्स द्वारा दमन किया गया, और उस पर कार्रवाई क्या करनी थी? उस पर कार्रवाई वाइस चांसलर को एक्शन लेना था। वाइस चांसलर उनका वेतन रोक सकता है, टर्मिनेट नहीं कर सकता। टर्मिनेशन के लिए यदि ज्यादा जघन्य अपराध बीसी आचार्य ने और उस अध्यापक ने किया है तो अब उसके जो है गवर्नर को, जो उसका चांसलर है, उसको भेजिए। वो तो पूरी व्यवस्था थी, वो तो आपने किया नहीं 70 वर्षों तक। थी और है में अंतर है। आज भी है। ये इसको लगा के केवल नौटंकी की जा रही है। इसको लगा के केवल नौटंकी की जा रही है। अब इतनी बाइंडिंग हो गई कि अब यह है कि यदि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति किसी दलित के, इस बार उच्च वर्ण का व्यक्ति इसलिए मैं कह रहा हूं कि उच्च जातीय प्रोफेसर द्वारा ही दमित किया गया है। ऐसी ठीक है, मैं मानती हूं ये बात। हाँ, हमारे नॉलेज में ऐसी केस बिल्कुल नहीं के बराबर है। नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे चीजों को अपने आंखों से भी देखी हूं, इसलिए मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूं कि जो अपर कास्ट के जो प्रोफेसर होते हैं वो मतलब एसटी/एससी और एसटी/एससी को मुक्ता थोड़ा कमतर आंकते हैं। वो कुछ ऐसा टोन मारेंगे या कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि रियलाइज होता है। ये मैंने भी अपने कॉलेज कैंपस में देखा। मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप एक छतरी खोल रहे हैं और आप उसमें सबको आओ रख रहे हैं और एक को किनारे कर दे रहे हैं, और कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर ये सुनिए सर, ये जो न्यायपालिका नहीं है, ठीक है, नहीं है, यूजीसी का नया नियम है ना, तो ये यूजीसी का जो नया नियम है इसमें ये नहीं बताया गया है कि अगर कोई यादव किसी एससी या एसटी को कुछ छेड़ता है या कुछ बुली करता है या जाति सूचक वर्ड बोलता है, उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? उसमें कहाँ लिखा है कि यादव और ब्राह्मण करेगा तो करेगा? एक कमेटी के ऊपर कह रही हैं आप। जब कमेटी में ये जो नहीं सर, कमेटी मेंबर की बात नहीं करें। इस कानून में ये बात कहा गया कि अगर आपको जाति के आधार पर इस तरीके से, आप पहले पढ़िए, जलील किया जाता है, ब्राह्मण ठाकुर लिखा है उसमें नहीं, लेकिन जर्नल मतलब जब तो, आप सबको अपने पास बुला लिए, गले लगा लिए, एक को अपने किनारे गले लगा रहे हैं, और जो यहाँ पे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं? वो छतरी किस नाम से बनी है? यूजीसी के नाम से बनी है। अब वो छतरी बनी है, उसका नाम है डिस्क्रिमिनेटरी। तो क्या गारंटी है कि कोई ओबीसी वाला, कोई ओबीसी स्टूडेंट कभी बात में या झगड़े में किसी एससी को नहीं जाति सूचक वर्ड बोलेगा या नहीं बोलेगा? तो ये आप जान रही हैं कि उस छतरी में उसकी इंक्वायरी नहीं होनी है, उसमें उसको कह दिया जाएगा कि नहीं तुम्हारा हम केस नहीं दे। वह एक छतरी है, उसका नाम ही है द एंटी डिस्क्रिमिनेटरी। तो उस छतरी में
उन लोगों के सुरक्षा की व्यवस्था की गई है जो अब तक एक्सप्लॉइट हो रहे थे। ठीक है। और कमेटी के मेंबर से ये ना समझिए कि कमेटी के सारे मेंबर लेकिन दलित ये हैं, जो कमेटी तो अब बनाई जो है, वो ठीक है। तो ब्राह्मण दलित द्वारा ब्राह्मण की एक्सप्लॉइटेशन की बात आएगी तो सुनेंगे ही नहीं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब इसका कोई मतलब लेकिन ये क्लॉज में ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं विवादित है ना। नहीं। तो ये कह तो रहा हूं, विवादित मतलब है ही नहीं है। आप एक नियम बनाते हैं और आप एक चश्मा लगाते हैं और आप अपने मन से सारी चीजें लिख देते हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जो 5 लोग हैं उसमें से एक, मान लीजिए 4 जो है हम जो है ऐसे लोगों को रखेंगे, एक ऐसा रखेंगे जो न्यूट्रल होगा, जी। जो स्वर्ण जाति से जनरल कास्ट से आएगा, जी, जी, ताकि अगर कोई अपनी बात बताने आए तो जी, जी। वो चेहरा देख के उसको लगे कि हाँ ये मेरी बात सुनेंगे। जी, जी, जी। जैसे कल तक यही होता था ना जी, कि जी। कोई पिछड़ी जाति का जाता था और उसको लगता था कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है, सब वहाँ अगड़ी जाति के बैठे हैं, जी। तो वो लड़का अपनी बात नहीं कह पाता था। जी, जी। ये जो नया नियम है इसमें कहीं ना कहीं जनरल कास्ट को भी ये लगेगा, जब वो जाएगा बताने उसको लगेगा अरे हमारी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। पल्लवी ऐसा है कि जो, और पहली बात ये कि इस वीडियो को देख के कमेंट सेक्शन में आप ये मत लिखिएगा कि क्योंकि मैं अपर कास्ट चाहती हूँ तो मैं उनकी साइड ले नहीं, रही हूँ। ये लिखना ये पुअर है। वीडियो इसलिए एनालिसिस बनाया हो जा रही है। रहा है। आप आपके लिए हो रही है कि और मैं क्लोज जब करूंगी इस वीडियो को तो अपना पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऐसा बन रहा है कि इसमें एक को पक्ष में जाना होगा और एक को अगेंस्ट रहना होगा। तो मैं इस कानून के अगेंस्ट हूँ, आप फेवर में है, इसलिए मैं ये चीज बोल रही नहीं, हूँ। मैं कानून के फेवर में नहीं हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ कि नो नीड टू एट ऑल मैं अपना पॉइंट इसलिए रख रही हूँ, ठीक है। इसलिए कि जो प्रिवेलिंग, तो अगर ये कानून बन रहा है, इसमें अगर यही कह दिया जाए, अब विवाद इसी बात का है क्योंकि एक तबके को ऐसा लग रहा है कि आप कमेटी में भी हमें अपनी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, वहां से भी आप हमें खदेड़ दे रहे हैं, उसके बाद आप जो क्लॉज बना रहे हैं उसमें भी आप सबको अपने पास बुला रहे हैं, जनरल को अलग कर दे रहे हैं। कि अभी कानून बना भी नहीं, अभी बन गया, आया भी न्याय नहीं। का हक तो सभी के पास है जी, ना। आया अगर भी इसमें ये कह देते कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो, ऑल कास्ट ऑल टाइप डिस्क्रिमिनेशन, जी। हम सब सुनेंगे, तो ये तो नहीं कहा गया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही है, इसके ऊपर अब ये जा भी रहा है, संविधान नहीं है। हाँ। ये अमेंडमेंट है और आपको पता भी होगा कि इस पर रीट जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, ये आर्टिकल इन्होंने 14 का बनाया हनन है, है। उसमें हो सकता है कि वो जोड़े। ठीक मैं है। आपसे ये बात कह रहा हूं कि आज तक 70 वर्षों तक जी यह उनको जो है ढकेलने के लिए नहीं बना है या उनको सजा देने के लिए छतरी नहीं बनी है। ठीक है। ये छतरी अम्ब्रेला इसको लिखा ही गया है, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल इतना माने इस छाता के अंदर जो दमित किए जा रहे थे उच्च जाति प्रोफेसर द्वारा, उनके हिफाजत, मैं इसका इस आधार पर विरोध आपको नहीं कर रहा लगता कि ये नियम कहीं ना कहीं कॉलेजों में स्टूडेंट के बीच जो है वो विवाद खड़ा कर सकता है? इसको अब स्टूडेंट बेंच पे बैठने से पहले 2 गुट बनने वाला है, एक 80 बनाम 20 वाला। जो 20 है ना वो दूर रहेगा, उसको ऐसा लगेगा कि अब इन्हें अपने पास नहीं बैठाना है। कॉलेजों में सर ये चीजें नहीं थी, मतलब हमने जब पढ़ाई की तो मुझे पता ही नहीं था कि इस तरीके का कभी विवाद होगा और कोई जाति के आधार पर लड़ेगा। ये क्यों नौटंकी हो रहा है फिर? मतलब बच्चों को क्यों लड़ा रहे हैं भाई? ये नौटंकी नहीं है। जब आपने रिजर्वेशन को निचली पायदान पर ले जाके रखे हुए हैं, आज जिस आधार पर भेद आप कर रहे हैं, रिजर्वेशन तो अलग ही एक कहानी है। हाँ, वो तो एक जिस आधार पर भेद उसी का पार्ट है, उसको सेव करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सेव नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये जो कानून जिस आधार पर लगाया जा रहा है ये अच्छा नहीं है। जी, क्यों? आप किस बात के लिए इसको लगा रहे हैं? जो स्कूलों में डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे रोकने के लिए। फिर कॉलेज विरोध किस बात के लिए हो रहा है? विरोध इस बात के लिए हो रहा है आप कि बताइए। विरोध इस बात के लिए हो रहा है क्योंकि इस क्लॉज में कुछ भी क्लियर नहीं है। ये क्लॉज कहीं ना कहीं एक ऐसा चश्मा पहन के बनाया गया है जिसमें ये पहले से डिसाइड है कि जनरल कास्ट का जो स्टूडेंट है वो छेड़ेगा एसटी एससी ओबीसी तो को, उनको छोड़ दिया जाएगा। माने आपके हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं। ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, जो अपर कास्ट का पॉइंट है, मैं वो बता बच्चे एजुकेशन में है ना। हाँ। हम पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं। ठीक है। हम 5 साल पढ़ाए भी हैं। हाँ, तो आप संतुष्ट कर दीजिए ना अपनी बात, आप समझा दीजिए। चलिए, ये जो बच्चे हैं ना, इनको गुमराह करके रोड पर तो चलिए आप समझा दीजिए इसलिए ये गुमराह क्लॉज क्यों अच्छा है, आप समझा दीजिए। चलिए, ये जब मैं इसका एक उदाहरण, आप इस क्लॉज को समझा दीजिए, ये जनरल कास्ट के लिए क्यों ठीक है? जनरल कास्ट के लिए ठीक है। अच्छा, ये क्लास क्यों ठीक है? उसके बेठीक है ही नहीं है। इसमें केवल मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सुनने वालों को मैं बता दूं कि इसमें इतना ही है कि जो शोषित वर्ग था और उच्च वर्ग और उच्च जाति के जो प्रोफेसर्स थे, जो फैकल्टीज थी, उनसे जो शोषित था और जो है प्रारंभ में यही स्थिति थी, आज तक उन्हीं की स्थिति,
उन्हीं को उनके शोषण से बचाने की कोशिश, ना कि इस कानून से उनको कोई सजा का प्रावधान है या उनके क्या साथ बात कुछ- करें सजा का प्रावधान? क्या सजा का 24 घंटे के अंदर अगर कोई शिकायत दर्ज होती है, एक्शन लेना है। जी। चाहे आप रिस्ट्रिकेट करिए, जी, जी। चाहे आप उस कॉलेज को जी, मतलब रिस्ट्रिकेट कर दीजिएगा, यही इसी के लिए ऊपर होता है कि फाइल 24 जाएगी। घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेके दिखाना है। तो यही सुरक्षा है कि वो लड़का पूरे 1.5 साल से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का डीआरसी डिपार्टमेंट का बैठा है और टॉपर लड़का, तीसरे रैंक का लड़का 1.5 बरस हो गया, अब तक उसका इनरोलमेंट नहीं हुआ, वो घूम रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। तो इसी के लिए वो कानून लाया जा रहा है, उस अम्ब्रेला, इसीलिए वो अम्ब्रेला बना है कि उस अम्ब्रेला में उसको जो है उसको रिलीफ मिलेगा, वो जाएगा, कमेटी गठित होगी। तो कभी कॉलेज कैंपस के दो लड़के आपस में किसी भी चीज के लिए लड़ लें, पहले तो मान लीजिए कि क्रिमिनल केस आप मिलाइए मत, और नहीं अरे किसी भी चीज के लिए लड़ के जाके वो शिकायत कर दे कि देखो भाई, मुझे आप जाति क्यों सूचक घाल वर्ड मेल कह करने दिया। की कोशिश कर रहे हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर अरे केस अलग है। आप लड़के यदि मारपीट करेंगे, बार करेंगे तो वह किसी भी विवाद के चलते कोई शिकायत क्यों? आप पता है, आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है उस लड़के को उसका हक छीना जाएगा, तब ये अम्ब्रेला यह सपोर्ट केवल करेगा। कहाँ लगेगा? मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही नहीं, स्टूडेंट्स पर कहाँ लगेगा? हाँ। ये केवल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो रूल्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, तो आप कह रहे हैं हायर एजुकेशन है, ठीक है। यदि 2 लड़के दलित और सवर्ण मारामारी किए, हाँ, क्लास और वो कह दे कि सुना जाए। मुझे जाति सूचक वर्ड बोला गया है। जरा सुना जाए, वो तो अभी भी है, जाति सूचक कहेगा तो वो तो चल ही रहा है कि वो मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन ये मतलब नहीं है कि तो यदि मारामारी हो गई क्लास में, सड़क पर 2 दलित और सवर्ण के बीच, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा केस? पता है आपको? इससे इस मतलब का इस आपके इस तो यूजीसी के अंदर नहीं आएगा वो? अरे वो यूजीसी से क्या मतलब है तो भाई? यूजीसी का ये जो लॉ है, जो कमेटी यह बनेगी, कहाँ- जो 24/7 यह निगरानी लिखा- करेगी, ये लिखा ही है। उसके अंदर नहीं जाएगा ना, ये लिखा ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रूल में। एंटी जो उसके, तो एंटी क्या है, इसी बात पर बिंदु पर बहस हो रही है कि जो प्रोफेसर अब तक थे और आप स्वाभाविक बार बार प्रोफेसर पे आ जा रहे हैं। तो- मैं कह रही हूँ तो कि ये सड़क की भाईचारे घटना- को नहीं, कॉलेज कैंपस के अंदर जो भाईचारा था ना, इस भाईचारे का मुकदमा इस भाईचारे के लिए नहीं बना, भाईचारा न कायम करने के लिए बना है। इस पर रोड पर या डिपार्टमेंट की किसी भी तरह की अदर देन तो आप कहना चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन केस विल गो टू पुलिस स्टेशन। अरे क्या अरे मतलब इसमें पुलिस का कुछ नहीं, इसमें ये केवल सिर्फ जांच रिपोर्ट देगी। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफेसर द्वारा जो मतलब नुकसान पहुंचाया जाता था उसके लिए केवल प्रोफेसर्स और जो दमित है, और दबाया गया है, और जो के बीच जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का वो जो क्राइम का केस है वो अलग है। डिपार्टमेंट में मारामारी हुई, 2 स्टूडेंट्स के, दलित और अपर कास्ट के बीच, अध्यापक और स्टूडेंट के बीच मारामारी हुई, ये केस सीआरपीसी का, आईपीसी का केस है, ये पुलिस स्टेशन में जाएगा। जब कंसर्निंग बॉडी का केस टीचिंग से होगा, नहीं। शिक्षक और अगर एक बच्चा है, उसको जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर कोई प्रोफेसर उसके हक को मारता है या उसे जानबूझकर कुछ अपशब्द कहता है जो उसकी जाति से जुड़ा हो, ST में जाएगा, वो तो जाएगा ST में, पर वो इस लॉ के अंडर भी आएगा। नहीं, वो तो जाएगा ही। वो देखिए, इसमें बेसिकली लिखा ही है सिर्फ कि मारपीट की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए बेंच पे बैठे हैं, मैं उतना खुल के बोलना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मैं इस तरीके के शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। एक बेंच पे बैठे हुए हैं जी, अपर कास्ट का 3 बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरा कोई SC आ गया, वो उसको उसके जाति का नाम लेके उसको भगाने की कोशिश कर रहा है, तब भी ये लॉ लागू डेरोगेटरी कोई वर्ड की इस्तेमाल करता है या तो भी ये लॉ लागू होगा, बिल्कुल वहां लागू ठीक है। होगा। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि इसे क्यों एक कंपटीशन की तरह ना देखा जाए कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनमुटाव हो जाए, मिसयूज हो जाए। अगर कोई बच्चे हैं उनमें आपसी मनमुटाव है, उसको ऐसा लगे, उसको उससे चिढ़ है, ईर्ष्या है, जलन है, वो जाके शिकायत दर्ज करा दे। सवर्ण माइंडसेट आज सड़क पर उतरा है, वो इसलिए उतरा है कि जितनी आजादी से हम अतीत में दलितों को दबा देते थे विश्वविद्यालय के कैंपस में, अपर कास्ट के जो प्रोफेसर्स हैं और ये हैं, वह उस पर कुछ बंदिश लग रही है। नो डाउट उस पर बंदिश लगेगी। उनको सताने की बंदिश नहीं है, लेकिन जो सुनवाई नहीं होती थी अब तक कि वो दर दर की ठोकर खा रहा है, हेड नहीं सुन रहा है, वाइस चांसलर अपर कास्ट का है, सभी अपर कास्ट के ही हैं, तो अब तो जो है संजोग से RSS के नफरती हैं इस समय वाइस चांसलर पूरी तरीके से। तो हिंदू माइंडसेट में देखिए, हिंदू माइंडसेट में केवल अपर कास्ट शामिल है। पहली बात तो ये जान लीजिए, पुराने समय से ही, ठीक है। तो ये जो अपर कास्ट के माइंडसेट लोग हैं, अब तो सारे
आरएसएस संघी बने हुए हैं, तो इनको सताने के लिए थोड़े ना कानून ना उनको सता पाएगा, वो तो रूल दूसरा है चलेंगे। इसमें यही है कि जो उनकी सुनवाई नहीं होती थी, अब एक कमेटी बनी रंबरेला, तो मतलब सुनवाई करने के लिए आप सब अपने ही लोग बैठा लेंगे जी। इसलिए अपने बैठाया नहीं गया है कि उनका मामला लेडीज का मामला लेडीज बताएगी। पहली बात जान लीजिए, ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, यदि आपने दलित सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है तो उसी व्यक्ति का बताएगा, और जो ठेस पहुंच रहा है उसी का व्यक्ति समझेगा। ठीक है, वही मैं कहना चाह रही हूँ। जैसे आपने कहा ना, लेडीज की बात लेडीज सुनेंगी, विकलांग की बात विकलांग सुनेगा जी। तो वैसे ही जनरल की बात सुनने के लिए उसमें एक जनरल क्यों नहीं होना चाहिए? जो 5 लोग की बात, अरे स्वर्ण, अपर कास्ट, जो लड़का है जनरल का, तो 5 लोगों की बेंच है। इसमें बहुत जगहों पर ये भी पॉइंट रखी जा रही है कि जरूरी नहीं है कि जो दिव्यांग या विकलांग हो वो ST SC कम्युनिटी या OBC से या वो जनरल का भी हो सकता है। लेकिन ये बात लिखी जा सकती थी कि अगर 5 लोगों की टीम है तो हम देखिए महिला जो है वो जरूरी नहीं है ST SC OBC हो, वो जनरल भी हो सकती है। 2-3 उदाहरण अब दे के आपको और बताऊंगा कि इस विश्वविद्यालय में मैं 88-89 से मैं किया था। मैं ठीक है, मेरे बैच में एक बच्चा दलित था, ठीक है, उस समय। अभी जो मैं देख रहा हूं विगत 1-2 दशकों से जितने भी आचार्य हुए हैं इस विश्वविद्यालय में, आचार्य नहीं जो वाइस चांसलर्स आए हैं, लगभग 1 दर्जन वाइस चांसलर्स, 10-12, उसमें से कोई दलित नहीं आया है। 1 नंबर 1 की बात। और ये भी सही है कि वो उतना ज्यादा उनको हायर एजुकेशन नहीं है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है ना, मतलब अब नहीं, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन बाद में लगा है। हाँ, अब दिया जा रहा है, उसका रिजल्ट जो है लगभग 15-20 साल बाद आएगा, आना चालू भी हो गया है। अब हायर एजुकेशन में भी लोग दलित आ गए हैं, नीचे जाति की। मैं बराबर आपसे बता दूं कि यादव को और जो कुर्मी है इसको मैं पिछड़ा नहीं मानता। पहली बार साफ साफ लोगों को बता देना चाहता हूं, ये डोमिनेंट क्लास है ये पिछड़ों के, और ये इनकी स्थिति बहुत ऊपर की हो गई है। तो मैं उन दबे हुए लोगों को कह रहा हूं जिनकी स्थिति सच में दबी हुई है, शिक्षा में पीछे हैं, और दलित तो दबा ही हुआ है। जिन लोगों को लाभ रिजर्वेशन का मिल गया है वो डोमिनेंट क्लास में आ गए हैं, बाकी दलित दबा हुआ है। तो अभी जो विगत लगभग ये जो विगत 3 वाइस चांसलर्स जो RSS के आए हैं, संघी आए हैं यहाँ, और इस कैंपस में अभी मैंने देखा कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह विचार वाले छात्र संघ और भगत सिंह नौजवान सभा वाले बच्चे जब यहाँ कैंपस के अंदर कुछ करना चाह रहे थे तो वाइस चांसलर ने नोटिफिकेशन निकाला कि नहीं, तुम नहीं कर सकते। और जब जो इसका ABVP के भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, तो पूरी दीवालों पर लिखा हुआ, आज भी कुछ लिखा मिल जाएगा, और कैंपस के अंदर 24 और 25 नवंबर 2023 को ये कैंपस होता रहा, तांडव जो कहा जाता है। तो आप जो ये पीड़ा है ना, वो इतनी पीड़ा पहुंची हुई है उसमें, उसका ये मतलब नहीं है कि उनको सजा दे देंगे, उसका मतलब ये है कि उनकी सुरक्षा दी जाए। और उन्होंने कभी भी समानता के अनुसार काम नहीं किया है। जो डोमिनेंट क्लास है कभी भी ओवर रूल किया गया। सही बात कह रहे हैं, ये भी बात सही है कि उनके साथ शोषण हुआ, उनके साथ जाति हुई, उनके हक को छीना गया, जो भी कह रहे हैं सब सही है। लेकिन जो 2016 का क्लॉज था या जो नियम था जिसको लेकर ज्यादा विवाद नहीं था, उसको 2026 में लाते लाते इतना ज्यादा बदल दिया जाता है कि आप फर्जी मुकदमे पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आप जो कमेटी बनाते हैं उसमें नहीं किसी को रखते हैं। कहाँ ये अभी हुआ? अभी तो ये जो बना है अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कानून बन ही गया है, मैं ये कह रही हूँ कहा कि नहीं एक्शन लेते हैं, तो लिखा नहीं है ना, इसी को लेके तो विवाद है। सर्वोच्च न्यायालय में लिखा है कि यदि पूरे जुडिशियरी के सर्वोच्च न्यायालय में सारे जज अपर कास्ट के होंगे, वहां रिजर्वेशन नहीं है। पहली बात, ठीक है, कोई चला गया गवई चले गए, कोई चला गया, अलग बात है, ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम सारे न्याय पर सारा जजमेंट जो आया है उसको हम मान लें कि ना ये दलितों के विरुद्ध में है। देखिए, पहली बात यह है कि जब जस्टिस का कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप बिना सुने मान लेना, आप क्या मानेंगे? हाँ। हम जब जिसके मैटर को इंक्वायर किया जा रहा है उसको पहले सुनेंगे, लेकिन उसका ये मतलब थोड़े ना है कि अपर कास्ट के व्यक्ति को सजा देंगे। देखिए,
इसको इस पूरे इस जो बना है अभी, एक तो इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं परसों भी कहा था कि ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी व्यवस्था दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था दिया है वो यूनिवर्सिटीज तक नहीं पहुंच पा नहीं वो मान बच्चे आज भी शोषित हैं वहां पे। ये तो मैं कह ही रहा हूं कि कोई वाइस चांसलर किसी ने माना नहीं। ठीक है, ठीक है। एचओडी अपर कास्ट का है, वो बिल्कुल मानता ही नहीं, वो तो सुनता ही नहीं। ठीक है। तो अब उनके लिए यूनिवर्सिटी में व्यवस्था है कि वाइस चांसलर अपना उनका वेतन काटे, उनको वार्निंग दे, उससे भी नहीं मानते तो गवर्नर को नोटिस करे कि इनको टर्मिनेट लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। ये 1955 से लेके अब तक यही होता रहा। अब धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी है और यह एक ऐसा नहीं है कि कानून बन गया। अभी तो मैं बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप इसमें कहेगा कि नहीं, इस कमेटी इसकी 3 क्लास सी जो है इस तरह से है, इसमें आप अदर देन डिप्रेस क्लास एंड ST अदर देन एक मेंबर लगाइए, यदि 5 मेंबर है तो अदर देन उनको लगाइए। ये तो इसमें होगा ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि इतना तांडव किस बात के लिए हो रहा है, किस बात के लिए? जो अभी आया नहीं उसके लिए आप सड़क पर उतर के तांडव कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब आप दबा, हाँ, अब आपको लगता है, राइट पल्लवी, अब आपको लगता है अब तक 70 वर्षों से यही तांडव एक जाति विशेष और दमित लोगों के साथ होता रहा, तब किसी को चिंता नहीं हुई। मैं इस कानून का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं इस कानून का इतना ही पक्ष ले रहा हूं कि एक रेगुलेटरी बॉडी के अंदर इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की है कि वो इंक्वायर करेगा और वो देखेगा कि हाँ अब इस तरीके से उसको कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो लड़का अब इस कमेटी के पास जाएगा, दलित लड़का, कि हाँ हमारे साथ ये हो रहा है। तो अपने आप इस पर भेदभाव, ये बात सही है कि ये अपने आप इसको बन के आउट आने के बाद ही, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगनी है इस पर, इसमें कुछ बदलाव होगा। जब ये आ जाएगा फील्ड में, देखिएगा 50% अपने आप घटनाएं जो रिजर्वेशन कैटेगरी से यदि 8 लड़कों का DRC से एडमिशन हुआ PhD में और उसमें 3 लड़के 4 लड़के यदि जो है अदर देन जनरल हैं, तो उनको टीचर्स भी दिए जाएंगे कि इनके अंडर में आप करिए। उनको इसलिए नहीं टाल सकती कि जाइए कॉलेजेज में और अपना गाइड खोजिए और जो है भगाएगा, ऐसे नहीं भगा सकता है अध्यापक। लेकिन सेंटिमेंट अब तक, और खास कर गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अभी यहाँ का विश्वविद्यालय BHU विश्वविद्यालय तो खैर हिंदू विश्वविद्यालय है ही है, वहाँ जो अभी एक इस्लामपंथी संस्कृत में शिक्षक था उसको कैसे लखेदा गया। अभी अलीगढ़ में एक हिंदू महिला जो प्रोफेसर थी जो ज्योग्राफी में, उसको कैसे वहाँ से कितना उसको वहाँ दबाया गया, कितना उसको टार्चर किया गया, वो पूरा वीडियो आ रहा था। तो ऐसी केसेज हैं। एक कमेटी में जनरल का कैंडिडेट नहीं है, ये सवाल उठ रहा है। इसका मतलब किसी कीमत पर नहीं है कि जनरल का कोई प्रोफेसर इस तरीके से निकला तो उसे दबाना है। कानून उसके ऊपर अपना काम करेगा और एक केवल रेगुलेटरी शिक्षक और रिसर्चर और खासकर टीचिंग जो फैकल्टी है, जनरल जो कोर्स में जो घटनाएं होंगी और जो हिंसात्मक घटनाएं या जो भी घटनाएं होंगी जो अपमानजनक शब्दों का होगा, वो ST सेल में जाएगा। और जो हिंसात्मक घटना होगी वो तो उस पर पुलिस अपना काम करेगी, उसमें इंक्वायरी ही नहीं करेगी। जब नहीं कर सकती इंक्वायर, और जब शिक्षक और रिसर्चर या स्टूडेंट के बीच का डिस्प्यूट्स आएगा और इस तरीके से आएगा कि उसको जानबूझ के कोई अपर कास्ट का प्रोफेसर दबा रहा है, तो देखिए हम कभी भी किसी पक्ष में इसमें नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब जरूरत क्या थी पल्लवी, अब जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सारे विश्वविद्यालयों में विगत 11 वर्षों में ये जो उच्च शिक्षा और हायर एजुकेशन और रिसर्च को नरेंद्र मोदी तोड़ लाए हैं, पूरी तरह शीशे की तरह तोड़ दिए, कुछ नहीं बचा है। उसमें फीस जो है इतनी बढ़ाई गई है, इसी गोरखपुर यूनिवर्सिटी का दे देते हैं कि सेमेस्टर वाइज PhD की फीस आर्ट्स स्टूडेंट के लिए 25,000 की गई है और साइंस स्टूडेंट के लिए 40,000 की गई है। अब तक ऐसी फीस शायद कभी नहीं हुई थी। अब वैसे भी दलित का लड़का नहीं पढ़ने जा पाएगा, सीधी सी बात है। कोई दलित का 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज में अपना जीवन खोज रहा है, 22 करोड़ कुपोषित है, जिसके पास 1 पैसे नहीं है, 400 की मजदूरी पर जीता है, वो 25,000 की 7,000 की फीस नहीं इकट्ठा कर पाएगा। तो शिक्षा से तो आपने उसको कर दिया। दूसरा आपने क्या किया कि सारी जो नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं वो प्राइवेट के खुल रहे हैं, प्राइवेट बॉडी अपने हिसाब से फीस रखती है। तीसरा
सारे जो सरकारी विश्वविद्यालयों में कोर्स खुल रहे हैं वो सब सेल्फ फाइनेंस के खुल रहे हैं। तो सबकी फीस बड़ी है और कैश की तरह से शिक्षा होती है कि आप 15,000 की फीस है, 16,000 की फीस है, 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स, और 5 पैसे जिस गरीब के पास नहीं है, इसको पूरी उच्च शिक्षा को इन लोगों ने नीलाम कर दिया है निजी हाथों में, महंगी फीस करके। तो एजिटेशन उस पर होना चाहिए। जो लोग पक्ष में खड़े हैं, आज वही लोग जो कल तक मोदी की सत्ता को गिराने में लगे थे, हिला रहे थे, आज देख रहा हूं कि वो न जाने क्या समझ रहे हैं कि ये कानून आ जाने से दलित पूरे विश्वविद्यालय में पहुंच जाएंगे, या जिनके पास खाने पीने का ठिकाना नहीं है, आज भी रिक्शा चला रहे हैं, रोज मजदूरी उनका पिता कर रहा है, उनका बेटा कल ही प्रोफेसर हो जाएगा। मुझे तो यही नहीं समझ में आता। देखिए, पूरे अपने जो है काले कारनामे को नरेंद्र मोदी, जो शिक्षा को सबसे ज्यादा इन्होंने पतन किया है, रिसर्च एंड हायर एजुकेशन को बैडली तोड़ दिया गया है और उसको तोड़ना चाहिए। सारे जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, पहले तो इन्होंने एमफिल तोड़ा, फिर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लागू किया, एमफिल जीयू जेएनयू को तोड़ा। उसके बाद अब इनका ये दिखाई दे रहा था कि एक बड़ा विरोध हो रहा था फीस वृद्धि को लेकर। आपने देखा इलाहाबाद में 1.5 साल तक आंदोलन चला, लखनऊ में चला, यहाँ विद्यार्थी, लेकिन वो भी आंदोलन खत्म हो गया। तो अब चुनाव चूंकि नजदीक है, इनको कुछ चाहिए, तो एक ऐसा इन्होंने एक कानून बनाया है जिसमें दलित भी और पिछड़ा जो इनके साथ, जो अभी इनकी आलोचना चालू हुई थी, अब वो इनके साथ खड़ा हो गया। वो समझ रहा है कि अब तो हम सभी, हमारे बच्चे प्रोफेसर होंगे, अब संरक्षण मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। और जो जनरल समझ रहा है कि अब हम जेल ही में चले जाएंगे और ये लोग आके हमको सजा करा देंगे, अरे ये लोग आने की क्षमता में नहीं है। फैकल्टी वाइज छोड़ दीजिए, 3 मेंबर फैकल्टी में नहीं मिलेंगे। पल्लवी, जाके फैकल्टी, एक फैकल्टी है जहां दलित है ही नहीं है अभी आज की डेट में। अब नई नियुक्ति को छोड़ दीजिए। तो आप ये जो दोनों वर्ग इस समय इस पर लड़ रहा है, और इसमें आप इसको क्यों नहीं रुचि ले रही हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं, भविष्य में भी बच्चे नहीं हो रहे, सभी साधु संत क्यों इस पर बयान दे रहे हैं? एक बात इस पर विचार करिएगा। और इस पर वह कुमार विश्वास जो है, कुमार विश्वास जब ये कहा है, जिनके बच्चे खुद यहाँ पढ़ते नहीं है, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं जहां कोई सू कर दे तो वहां आप वहां जो है मुकदमा दर्ज हो जाएगा। किसी का हेटफुल कोई वहां शब्द ही नहीं निकाल सकता। लंदन में पढ़ रही हैं बेटियां, और हमें नहीं पता कि उनका घर भी वहां है। किसी ने कहा कि घर भी उनका हो गया है। ये हम जानते हैं कि कथा से 150 करोड़ रुपया उनके पास है। तो 150 करोड़ रुपए का मालिक जब ये कहता है कि मैंने सवर्ण अभागा हूं, तो मुझे नहीं समझ में आता है इस कानून को। यकीन मानिए आप लोग, कल तो आप लोगों का नशा उतर ही जाएगा, सबका उतर जाएगा। देखिएगा आप, सबका उतर जाएगा, होगा कुछ नहीं। कल भी अब तो दलित लड़के पहुंच ही नहीं पाएंगे। इतनी फीस बढ़ाई गई है, इतनी बढ़ाई गई है कि अब दलित के मान का नहीं है, तो दलित पहुंच नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि होगा कुछ नहीं, आपके लोग वहां नहीं है। और पल्लवी, ये बहुत खराब मोड़ पर हम लोग खड़े हैं, बहुत खराब मोड़ पर खड़े हैं। देखिए, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और ये डिबेट भी कहीं ना कहीं ये बात समझने के लिए और आप तक बात पहुंचाने की थी। ये कोई निर्णायक डिबेट नहीं था। यहाँ पर हम कोई निर्णय लेने नहीं बैठे हैं, क्योंकि इस पर बात किया जा सकता है, इस पर जो पॉइंट है वो रखा जा सकता है, आप तक पहुंचाया जा सकता है कि आप समझिए कि आपके सामने उस निवाले की तरह ये यूजीसी का नया बिल 2026 वाला फेंका गया है कि आप इसको लेकर झगड़ते रहिए, और एक नया मुद्दा सरकार जो है वो आपके सामने पेश करती है। फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो कानून है ना, ये जो नियम है, ये अभी कानून का कपड़ा नहीं पहना है। बिल्कुल। तो अभी ये हमारे कोर्ट की मुहर लगनी है अभी ये हमारे और आपके बीच सड़क पर इसके लिए उतरने की जरूरत नहीं। हाँ, हमें इंतजार करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हमसे बहुत ज्यादा दिग्गज, बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए 1 दर्जन से अधिक रिट हो गई हैं, 1 दर्जन से अधिक। और जो इनकी अभी जो आप बार बार हमसे जिक्र कर रही हैं इस बोर्ड में, वो होगा, उसमें होगा कि उसमें जो है अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी कैंडिडेट्स भी। और ऐसे भी ये साफ नहीं कहा गया था कि आप दिव्यांग या महिला में जो है वो सब एसटी एससी ओबीसी, कुछ नहीं। महिलाओं में भी आप जो है वो जनरल लग सकते हैं, और दिव्यांग में भी जो है वो जनरल। और इस पर एक बात और हम कर दें कि अभी जो बरेली के जो अलंकार अग्निहोत्री हैं, ये दूसरा टॉपिक नहीं उसी में है, उन्होंने भी यूजीसी पर कहा है कि
रोल बैक यूजीसी, उनका सबसे पहला कोटेशन उनका आया और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को, उन्होंने तो पूरी तरह से जातीय जहर घोल दिया। उन्होंने कहा कि अब यूजीसी को हम रोल बैक करते हैं, सभी ब्राह्मण जो इस तरह से हैं उनको आना चाहिए और उनके विरुद्ध ये पूरा कानून है। तो एक सिस्टम का एक व्यक्ति अधिकारी जो प्रांतीय सेवा संवर्ग का है, पीसीएस सेवा संवर्ग का है, उस तरह की बात कर रहा था, जो वो वेट नहीं कर रहा है कि अभी इसमें क्या तब्दीली होनी है क्या। तो उसके इस बात से हवा मिल रही है, उसके इस बात से हवा मिली, कुमार विश्वास से हवा मिली, सभी साधु संत जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिनसे पढ़ाई लिखाई, जिनका कोई लड़का बेटा बेटी नहीं है, उन्होंने इसमें हवा फूंकनी। मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके कौन से बच्चे कल इससे नुकसान होने वाले हैं, कहाँ आप फूंक रहे हैं। दोनों लोग जो विरोध में खड़े हैं, जो पक्ष में खड़े हैं, इनको वेट करना चाहिए। 70 वर्षों से जो दमित क्लास था वो आज उसको लग रहा है कि लेकिन ये कोई रिलीफ नहीं है, इसलिए कि अब वो शिक्षा में पहुंच नहीं पाएगा, उनके बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी फीस वृद्धि की गई है और इस कानून की जरूरत ही नहीं थी। आपको एक आर्डर निकालना था कि किसी भी दलित बच्चे और दमित बच्चे के विरुद्ध यदि कोई सवर्ण प्रोफेसर प्रताड़ना करता है या उसको दमित करता है तो वाइस चांसलर्स का वाइस चांसलर्स को ये आर्डर है कि उस पर एक्शन ले और उसको उसका सैलरी काटे और उस पूरी फाइल को गवर्नर तक भेजे उनके, बस खत्म, एक लाइन का हो जाता है। ये आज रोड पर इतनी अब तो नरेंद्र मोदी ने अच्छा पासा फेंका है, ये भी हो गया इनके साथ। और थोड़े से 10-15% जो विरोध करने वाले हैं वो जानते हैं कि इसमें हम इंट्रोड्यूस करा देंगे, उस मेंबर को हो जाएगा, दोनों हो गए इनके साथ। और ये कहीं कुछ नहीं होना है। तो दलितों के लिए तो कुछ है ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। वो कमेटी वैसे सूखी की सूखी रहेगी। एक केस कुछ कमेटी वहाँ बोला ना कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ कोई प्रोफेसर उनका नहीं है, और सिंगल प्रोफेसर जहाँ भी रहेगा जिस डिपार्टमेंट में वो ड्यूली फ्रॉम जनरल, ये रूल है कि एक प्रोफेसर रहेगा तो हमेशा जनरल का रहेगा। क्यों नहीं रोटेशन में कर देते हैं कि एक प्रोफेसर हो गया तो आज जनरल है तो कल जो है शेड्यूल कास्ट का होगा और परसों किसी और उसका होगा, जो बहुत पीछे वाली जाति के हैं उनका होगा। और जो पिछड़ी जाति में जो बड़ी जातियां हैं जैसे यादव हैं, कुर्मी हैं और हैं, इनको अवश्य ही इस पर विचार करना चाहिए कि इनको कहाँ शिफ्ट किया जाए। सारे पदे ले लेते हैं पिछड़ी जाति के, यही 2 वर्ग छीन लेता है पद, और जो नीचे की जाति हैं पिछड़ी वैसी की वैसी रह जाती हैं। फिलहाल ये जो कानून है पल्लवी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि सड़क पर उतर के आप तांडव करिए। इसमें और कुमार विश्वास का जो वक्तव्य है वो निहायतन बिल्कुल गया गुजरा वक्तव्य है। 150 करोड़ का मालिक कहता है कि मैं सवर्ण अभागा हूँ। ये सवर्ण अभागा हैं, 150 करोड़ रुपया इनको न जाने किस मुल्क से मिल गया। उस मुल्क से मिल गया जहाँ सवर्ण अभागा कहते हैं, वहाँ से 150 करोड़ रुपए के मालिक हैं। जरा इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या बोल रहे हैं आप।